शुक्रवार को इंदिरा स्टेडियम बहराइच में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच की बालक एवं बालिकाओं की टीम ने प्रतिभाग किया। इस दौरान आयोजक GIC बहराइच के प्रधानाचार्य, कई जनपदों के व्यायाम शिक्षक उपस्थित रहे। साथ ही जिला व्यायाम शिक्षक विवेक कुमार, श्रावस्ती के व्यायाम शिक्षक आशीष कुमार, पंकज पांडे सहित मंडलीय व्यायाम शिक्षक राजेश पांडे उपस्थित रहे। एक झलक। चल अरे कराती भाई आज बहराइच के इंदिरा स्टेडियम में माध्यमिक विद्यालय क्रीड़ा के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती की जो है टीमें आई हुई हैं, जिसमें सब जूनियर बालक, सब जूनियर बालिका, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 है। हमारे बीच में बहराइच के जिला सचिव हैं विवेक कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे सर, ये कैसे क्या चल रहा है, जरा बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। ये फुटबॉल की मंडलीय प्रतियोगिता है जी। इसमें देवी पाटन मंडल के चारों जनपदों में जी प्रतिभाग किया है, बालक और बालिका वर्ग में दोनों में जी प्रतिभाग किया है। अब इस समय जो मैच चल रहा है बलरामपुर और बहराइच बीच में चल रहा है जी, और जो दूसरा मैच होगा वो भिनगा श्रावस्ती, और जो इसमें विनर होगा उसके मध्य खेला जाएगा। ये आयोजन के बारे में बताएं, ये किस तरह का आयोजन है, कौन करा रहा है? ये राजकीय इंटर कॉलेज जी बहराइच के संयोजन में ये आयोजन हो रहा है जी, और उसके आयोजक हैं नगेंद्र कुमार, वहाँ के PS प्रिंसिपल साहब। उनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। कहाँ टीमें आई हुई हैं? ये बलरामपुर है, गोंडा, जनपद श्रावस्ती और बहराइच, 4 जनपदों की टीमें इस इवेंट में प्रतिभाग कर रही हैं। हमारे साथ है नवनियुक्त देवी पाटन मंडल के मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजेश पांडे जी। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार सर। आप यहाँ इंदिरा स्टेडियम में आए हुए हैं, मंडलीय प्रतियोगिता चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ। सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। फुटबॉल की ये विद्यालय प्रतियोगिता जो कि आज बहराइच में हो रही है इंदिरा स्टेडियम में, इसमें देवी पाटन मंडल की चारों जनपद की टीमें अंडर 19, अंडर 17, अंडर 14 बालक बालिका वर्ग में प्रतिभाग कर रही हैं। जी। मैं चाहूँगा कि अच्छे खिलाड़ियों का चयन हो और आने वाली प्रतियोगिता जो कि राज्य स्तरीय बलिया आजमगढ़ में होनी है, उसके लिए देवी पाटन मंडल की अच्छी टीम बन के जाए और वहाँ देवी पाटन मंडल का नाम ऊंचा करे। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं आयोजक विद्यालय और आयोजक सचिव बहराइच श्री विवेक रावत जी का धन्यवाद करूंगा और साथ में उन सभी खेल प्रेमियों का धन्यवाद करूंगा जो अपनी अपनी टीम विभिन्न जनपदों से लेकर आए हैं।
ये जो बच्चे हैं मंडल में भी जीतेंगे या चयनित होंगे, ये कहाँ जाएंगे खेलने? ये आजमगढ़ बलिया डिस्ट्रिक्ट में, आजमगढ़ मंडल में बलिया डिस्ट्रिक्ट में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी है और वहीं पर नेशनल गेम भी, नेशनल फुटबॉल की प्रतियोगिता भी होनी है। अच्छा, ये विद्यालय, तो इसका खर्चा वर्चा कौन देगा? इसका खर्चा प्रत्येक जनपद की विद्यालयी क्रीड़ा समिति, जिसके अध्यक्ष डीआईएस होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, जो समिति हर जिले में बनी हुई है, वही इसका खर्चा देगी। बच्चे जो खेलते हैं इनको मिलता क्या सर? इनको प्रत्येक दिन खाने का 250 रुपये मिलता है, प्लस किराया जो भी ट्रेन का, बस का, जो भी टेम्पो का लगता इनाम के है। रूप में इनको क्या मिलता है? इनाम के रूप में इनको मोमेंटो वगैरह या जो भी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो दी जाती है। प्रमाण पत्र भी इनको मिलता है। वो प्रमाण पत्र हमारे राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र और नेशनल प्रमाण पत्र, हमारे जो भी राज्य की नौकरियां हैं, सेंट्रल की नौकरियां हैं, उसमें खिलाड़ियों को छूट मिलती है। तो इसके बाद अभी कौन कौन से मंडल भी आयोजित होने वाले हैं? मंडल स्तरीय आप मंडल सचिव बने हैं। जी जी, अभी हमारी एक टीम, अभी कुछ ही देर में पता चला है कि हमारी एक टीम जो है वो हैंडबॉल की राज्य स्तरीय टीम बनारस में खेल रही है। बालिकाओं की पहला मैच विजयी रही है और बालकों की भी अंडर 19 का अभी कुछ देर बाद मैच होगा। आने वाली प्रतियोगिताओं में बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, एथलेटिक्स है, क्रिकेट है और खो खो है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, जिनकी जनपद स्तरीय विभिन्न जिलों में मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं और फिर उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होनी है। आपसे एक सवाल है, आप मंडलीय सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा के, ये बहुत सारे विद्यालय इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है, आप क्या कहेंगे? नहीं, अब चूँकि लोग जागरूक हो रहे हैं, देखिए खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, ये प्रथा अब धीरे धीरे मिट रही है। आप देख लीजिए, खेलों से आप अभी राष्ट्रमंडल खेल हो रहे थे, वहाँ के खिलाड़ियों ने कितना दमदार प्रदर्शन किया, भारत को 4था स्थान दिलाया है। जी जी। बहुत सारे गोल्ड, खासकर मुक्केबाजों ने और मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, कुछ पैरा एथलीट ने भी दिलाए हैं। तो ऐसा नहीं है, एशियाड 19 तारीख से एशियाड भी हो रहा है, तो रुचि बढ़ रही है, खेलों की प्रति जागरूकता बढ़ रही है। नहीं, हम माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, चूंकि आप माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जो स्थिति है, मेरी बात आप सुन लीजिए। मैं प्रदेश स्तर पे या नेशनल लेवल पे कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक में खेलों का जो धन है वो बहुत कम है। शुल्क 5 रुपये है, उसी में हमको जिला भी कराना है, जनपद भी, मंडल भी कराना है और प्रदेश में प्रतियोगिताएँ भी करानी है। तो मैं जो भी आला अधिकारी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि ये जो मद है ये उसको बढ़ाया जाए, खेलों के प्रति और ध्यान दिया जाए, कि जिससे खेलो इंडिया, स्किल इंडिया जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, शाइनिंग इंडिया, उसमें बढ़ोतरी हो सके। नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है जो बहुत ज़रूरी सवाल है और विद्यालयों में खेलों के उत्थान किससे संबंधित है, चूँकि आप एक खिलाड़ी रहे हैं, प्रदेश स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, मैं जानता हूँ आपको। ये जो माध्यमिक स्तर में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, और जबकि हमें लगता है कि शिक्षा निदेशालय से कोई निर्देश भी है कि कम से कम 2 खेलों में पार्टिसिपेट करने हैं हर हाल में। उस संबंध में क्या कोई कार्रवाई हो रही है, मतलब क्या कोई कार्रवाई होने की संभावना है या कोई ऐसे चलता रहेगा? जो मंडलीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, अभी पिछले महीने में हुई थी, उसमें ये बिल पारित हुआ है। जेडी साहब ने हमारे ये कहा है कि प्रत्येक विद्यालय, चाहे वो राजकीय हो, अशासकीय हो या वित्तविहीन हो, कम से कम 2 खेलों में उनके खिलाड़ी अवश्य प्रतिभाग करें। अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो जो क्रीड़ा शुल्क उनके पास बचता है उस पर जांच किया जाएगा। ऐसा निर्देश हमको ऊपर से मिला है और ये साल बीतने दीजिए, इसके बाद उन चीज़ों पे कार्रवाई की जाएगी। आप मंडलीय सचिव हैं, आपको और किस तरह से मंडल को ज़्यादा मेडल मिल सकते हैं राष्ट्रीय स्तर में, क्या काम करना चाहेंगे आप? इस बार जैसे पिछले साल था, हमको 11 मेडल इस मंडल को नेशनल लेवल पे बहुत बहुत बधाई आपको। 11 मेडल मिले थे। उन छात्रों को 75,000 गोल्ड मेडल, 50,000 सिल्वर मेडल और 30,000 ब्रॉन्ज मेडल जी। ये बच्चे अभी कुछ ही दिनों में सम्मानित होंगे। मुख्यमंत्री खेल योजना के पुरस्कार राशि से ये बच्चे सम्मानित होंगे। और धीरे धीरे देवीपाटन मंडल, जो कहते थे कि देवीपाटन मंडल बहुत पिछड़ा है, चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे बच्चे
आ रहे हैं। विभिन्न जगहों पे खेल का माहौल बन रहा है। यही देखिए फुटबॉल का माहौल कितना अच्छा है। यहाँ देखिए कितनी सारी टीमें आई हैं। विभिन्न जनपदों से लगभग हर ग्रुप में टीमें आई हैं और अच्छे खिलाड़ी चयनित होंगे राज्य स्तर के लिए और अच्छा परिणाम देंगे। मुझे ये आशा है और पूर्ण विश्वास भी है। चलिए धन्यवाद पांडे जी, आप मंडल को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।